Very good evening, all of you. On behalf of Bagless Taxway Group of Companies, I, Rishabh Arshwal, introduce you on the Bagless concept on behalf of Taxway Group of Companies. क्या है Bagless? जी हाँ, जिस उद्देश्य से आप यहाँ जुड़े हैं दोस्तों, मेमोरी बेस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म। जी हाँ, किस तरीके से हम एजुकेशन सेक्टर में मेमोरी के आधार पे, कुछ गेम्स के आधार पे, टेक्निक्स के आधार पर अपनी एजुकेशन को और एडवांस कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कुछ ऐसा करें कि एक बार हमें पढ़ने की जरूरत पड़े और सालों साल हमें याद रहे, जब भी हम एग्जाम में जाए और जब हम रिजल्ट देखें अपना, तो 90 या 99 ना आए, 100 के 100 आए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही करिश्मा, कुछ ऐसा ही जादू या ट्रिक्स कह लीजिए या एजुकेशन की टेक्निक्स कह लीजिए, कुछ ऐसा नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है बैगलेस, जो बैग के बोझ को तो कम करता ही है, लेकिन साथ ही साथ आपकी मेमोरी, आपके दिमाग को भी बहुत शार्प करता है। साथ ही साथ आपकी कैलकुलेशन को भी एडवांस लेवल पे लेकर चले जाता है, जहां कंप्यूटर भी बहुत पीछे रह जाता है दोस्तों। तो कुछ ऐसी टेक्निक के बारे में आज जानेंगे, ऐसी एजुकेशन कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे। आप जितने भी एजुकेशनिस्ट यहाँ जुड़े हैं, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ Taxway Group of Companies के behalf पे for the concept of Bagless, a memory based education system। चलिए, बैगलेस को समझने से पहले अपन जानेंगे कि Taxway Group of Companies क्या है, क्योंकि बैगलेस जो कॉन्सेप्ट है, द बैगलेस जो प्लेटफॉर्म है, वो आपको Taxway Group of Companies प्रोवाइड कराती है ऑल ओवर इंडिया। तो Taxway Group of Companies एक टैक्सेशन सेक्टर की कंपनी है। इट्स अ taxation industry which is registered from income tax department, central government of India, directly from Delhi friends। yes, तकरीबन 20 सालों का अनुभव रखती है। सन 2002 में कंपनी स्टार्ट हुई थी और तकरीबन 20 सालों से टैक्सेशन इंडस्ट्री में बनी हुई है और भारत की सबसे बड़ी कर सलाहकार कंपनी, बिल्कुल सही सुना आपने, इंडिया लार्जेस्ट टैक्स कंसल्टेंसी ग्रुप इज टैक्सवे ग्रुप। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है और ये है ERI यानी कि ई रिटर्न इंटरमीडिएरी, हिंदी में से कहेंगे अपन ई मध्यस्थ कंपनी। यानी कि टैक्स किसे जमा कराना या टैक्सेशन रिलेटेड सर्विस किसे चाहिए, आम आदमी को, मुझे, आपको, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को। बट ये टैक्स किस तक जाता है, कौन इस टैक्स को कलेक्ट करता है, ये टैक्सेशन से रिलेटेड जो सारी कंप्लीट जो फॉर्मेलिटीज रहती है या सारा जो सिस्टम रहता है, वो कहाँ कंप्लीट होता है, टैक्स किसके पास जमा होता है, वो सरकार के पास जमा होता है, डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा होता है और वो प्रोसेस जो करता है वो टैक्स ग्रुप करता है। तो टैक्स ग्रुप क्या है, आम जनता और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक सेतु है, एक ब्रिज है, एक प्लेटफॉर्म है जो आप सभी को जोड़ता है। चलिए, ये तो थी बात टैक्सवे के बारे में। टैक्सवे सिर्फ टैक्सेशन सेक्टर में डील नहीं करता है, जैसे तो टैक्सवे 300 प्लस सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, इनकम टैक्स, जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, टैन नंबर, डिजिटल सिग्नेचर, अकाउंटिंग और न जाने क्या क्या। लेकिन इसके अलावा टैक्सवे और भी बिजनेसेस करता है दोस्तों। टैक्सवे के खुद के वर्तमान में 30 प्लस बिजनेसेस मार्केट में रन कर रहे हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री में हम पहले से, बहुत पहले से मौजूद है। प्ले स्कूल है, स्कूल एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, मेमोरी बेस्ड एजुकेशन है जिसके लिए आप यहाँ जुड़े हैं, डिस्टेंस एजुकेशन भी प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ खुद की आईटी कंपनी भी है, टैग 11 सॉफ्टवेयर लिमिटेड के नेम से। इसके साथ साथ टैक्स कैपिटल के नेम से फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ प्रिंटिंग बिजनेस में भी है, टैक्स प्रिंट के नेम से, पब्लिकेशन में भी है। अगर लिखने का शौक रखते हैं प्रकाशन के संदर्भ में, वी आर विद द नेम ऑफ टैक्सवे पब्लिकेशन हाउस। इसी तरीके से मीडिया सेक्टर में है, टैक्सवे टाइम्स के नेम से मौजूद है। अलग अलग सेक्टर्स में टैक्सवे मौजूद है। एफएमसीजी सेक्टर के अंदर, फूड एंड बेवरेजेस में, जिमिंग इंडस्ट्री में, हर्बल इंडस्ट्री में और गारमेंट्स इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, तो तकरीबन 30 प्लस बिजनेसेस टैक्सवे करता है। तो टैक्सवे इट्स नॉट ओनली अ कंपनी, इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, बेसिकली इट्स अ बिजनेस हाउस। चलिए, तो ये था संक्षिप्त में टैक्सवे के बारे में। अब हम आते हैं अपने असली मुद्दे पे, असली टॉपिक पर, जिसके लिए आप अपना कीमती अमूल्य समय हमारे साथ यहाँ दे रहे हो। चलिए शुरू करते हैं, क्या है बैगलेस और बैगलेस कैसे जानेंगे, क्या कुछ रहेगा, आइए देखते हैं पीपीटी के माध्यम से। बैगलेस मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पीपीटी हमने यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है आपको। तो बैगलेस एक मेमोरी बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें हम आपकी मेमोरी को शार्प करने पर काम करते हैं। स्टूडेंट अपनी मेमोरी को कैसे बिल्ड कर सकता है, कैसे एनहेंस कर सकता है, लॉन्ग लास्टिंग रख सकता है, इस कॉन्सेप्ट पे, इस आधारशिला पे काम करता है बैगलेस। बैगलेस बोझ को तो कम करता ही है, लेकिन दिमाग को और शार्प करता है, यानी कि 5G से 6G की तरफ आपको ले जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स नो अबाउट द मेमोरी एक्सपर्ट। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे बैगलेस के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। आपसे बैगलेस की बात करने के लिए सही व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करना बेहद जरूरी है। तो मैं आपको मुखातिब करवाना चाहूंगा, मिलवाना चाहूंगा मेमोरी किंग, हिंदुस्तान के मेमोरी किंग, उनसे हम मिलेंगे और वो ही अगले 1 से 1.5 घंटे आपके साथ बने रहेंगे। आइए देखते हैं कौन है मेमोरी किंग। जी हाँ,
Mamriking, the Pride of India Award holder, the Limca Book of Record holder by his student, यानी कि इनके स्टूडेंट द्वारा Limca Book of Record, साथ ही साथ आप देख सकते हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनके स्टूडेंट्स ने नाम दर्ज करवाया, उपलब्धि दर्ज करवाई है। मिस्टर नवीन अग्रवाल, नन अदर देन द मैमरिकिंग ऑफ इंडिया। स्वागत करेंगे हम कुछ ही क्षणों में आपके बीच होंगे मिस्टर नवीन अग्रवाल। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ और उपलब्धियां। ही इज द ऑथर ऑफ 3 मेमोरी बुक्स, 3 किताबें लिख चुके हैं मेमोरी बेस्ड एजुकेशन पे, साथ ही साथ वेल नोन मैमरिकिंग है, जैसे मैं बता चुका हूं दोस्तों आपको। इज अ लाइफ कोच एंड अ काउंसलर आल्सो, इज द बेस्ट एजुकेशनिस्ट फ्रॉम लास्ट 15 to 20 years इन इंडिया, आल्सो इज अ यंग एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर, साथ ही साथ रेकी मास्टर भी है। 15 साल का अनुभव सिर्फ मेमोरी बेस्ड एजुकेशन में रखते हैं, इसके अलावा और भी एक्सपीरियंस ये रखते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं 1 मिलियन, बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, 1 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स, एजुकेशनिस्ट और जितने भी हमारे एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, हम सभी इसका फायदा उठा चुके हैं, कहीं ना कहीं लाभान्वित हो चुके हैं। और आज आपका मौका है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है और आपके द्वारा ना जाने कितने लोग हिंदुस्तान में इस प्रोसेस का, इस कॉन्सेप्ट का फायदा उठा पाएंगे, लाभान्वित हो पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो झलकियां मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हियर वी आर शोइंग यू सम ग्लिम्पसेस ऑफ हिज पास्ट webinars and seminars, in the sessions, the live training sessions which we have conducted in the past। आप देख सकते हैं कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ झलकियां हैं, ग्लिम्पसेस हैं। So here you can see the proofs and the glimpses। सीखे याददाश्त बढ़ाने के गुर, जी बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। कुछ ऐसी तकनीक याद आपको देखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेमोरी, क्योंकि कहते हैं ना कि दिमाग की ताकत सबसे तेज होती है, क्योंकि एक इंसान जो होता है अपने दिमाग का 100% में से 4% भी यूज नहीं करता, मतलब बहुत कम आंकड़ा में यूज करते। तो आपको ये सिखाएंगे कैसे मेमोरी को और शार्प करना है। आप देख सकते हैं इज अ माइंड पावर पर्सन विद एडवांस्ड माइंड स्किल्स। चलिए, तो वक्त आ गया है इंट्रोड्यूस करने का, मिलवाने का। मिस्टर नवीन कुमार अग्रवाल आपके साथ होंगे। मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। 30 सेकंड का छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Hi, welcome to Bagless India Concept, Journey towards a super smart memory। दोस्तों सबसे पहले जानना चाहूंगा कि क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, क्या मैं आपको प्रॉपर दिख रहा हूं? देन वी विल स्टार्ट दिस अमेजिंग, कमाल के प्रोग्राम को हम शुरुआत करेंगे। तो चैट बॉक्स में लिख के बताएं क्या मेरी आवाज आप तक प्रॉपर आ रही है। ओके तो दोस्तों स्वागत करता हूं इस कमाल के प्रोग्राम में। तालियों के साथ सम्मान करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा इस कमाल के प्रोग्राम में जिसका नाम है बैगलेस इंडिया। दोस्तों कुछ समय पहले जब बच्चे बैग लेके जाते थे ना घर से स्कूल की तरफ, तो ऐसा लगता था कि वो अपना घर शिफ्ट कर रहे हो। लेकिन बैगलेस इंडिया एक ऐसा कमाल का कॉन्सेप्ट लाया है कि जितना भारी भरकम बैग है, उसकी जितनी भी बुक्स है, सिलेबस है, जितना भी कंटेंट है, वो सब कुछ हमारे बच्चे अपने दिमाग में इजीली स्टोर कर सकते हैं, लंबे समय तक रिटेन तक रख सकते हैं और एग्जाम में 100% रिकॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वेबिनार का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम? तो सबसे पहले आपके साथ वही शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों स्टूडेंट अपनी स्टडी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं,
बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलने वाला है इस बैगलेस इंडिया कॉन्सेप्ट में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप खुद सीखेंगे, अपनी फैमिली के लिए सीखेंगे और अपनी आसपास की सोसाइटी के लिए ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम और ये लाइफ चेंजिंग टेक्निक्स आप सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, सीखने के साथ यदि आप चाहते हैं विटामिन एम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है दोस्तों। और इसीलिए यदि आप विटामिन एम एक बहुत बड़ी अर्निंग करना चाहते हैं लर्निंग के साथ, तो दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, दिस इज अ ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम की अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइफ चेंजिंग डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं दोस्तों। क्या आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप लाइफ में हमेशा पीछे रहना चाहते हैं? आपका जवाब होगा नो, कोई भी नहीं रहना चाहता। तो दोस्तों, यदि आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, यदि आप कमिटेड हैं, वचनबद्ध हैं अपनी सक्सेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बैगलेस इंडिया कॉन्सेप्ट, ये ब्रेन साइंस, ये मेमोरी साइंस, जिसके अंदर 15 साल से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया है, जो अवार्ड विनिंग रिसर्च है, वो यदि आपके पास हो तो आपका ब्रेन क्या क्या कर सकता है, आपको, आपके बच्चे को, आपकी फैमिली को भीड़ से अलग करके एक नाम दे सकता है, एक पहचान दे सकता है, एक रिकॉग्नाइजेशन दे सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम करेंगे एक लाइफ चेंजिंग डेमोन्स्ट्रेशन। तो दोस्तों, जनरली हम सभी के घरों में कैलेंडर होते हैं दोस्तों, राइट? लेकिन यदि मैं अभी आपसे पूछूं कि आज की तारीख क्या है या फिर आज का दिन कौन सा है, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे आज कौन सा दिन है? 12, 13, ओके, आज कौन सा है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, दे गेट कंफ्यूज्ड, राइट? तो अब हम एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, लाइफ चेंजिंग डेमोन्स्ट्रेशन, जिसके अंदर हम डेट एंड डे डेमो करने वाले हैं। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी ये प्रश्न पूछा जाता है, मैथमेटिकल एबिलिटी से रिगार्डिंग भी ये कॉन्सेप्ट है। कई बार बच्चों को मैथ्स का डर लगता है, एक फोबिया लगता है। यदि मैं अभी आपसे कहूं कि एक डेट 12 सितंबर 1955, इस दिन कौन सा डे था, तो क्या होगा? इट इज वेरी टफ। 12 को कनेक्ट जोड़िए, ऐड कीजिए सितंबर के डेज को, उसके बाद 1955 को ऐड कीजिए, डिवाइडेड बाय 7, फिर लीप ईयर तो डिवाइडेड बाय 4, फिर रिमेनिंग विल बी द कोड एंड आंसर विल बी ट्यूसडे। इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस, बट our mind, memory science, बैगलेस concept can do it with some seconds। चलिए एक करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जस्ट रेज योर हैंड और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है, एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द डे ऑन दैट डेट। उस डेट पर आपका कौन सा डे था जिस दिन आपने जन्म लिया, आई विल ट्राई टू कैलकुलेट इन माई माइंड। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो आप मुझे बताएं, चैट बॉक्स पे आप लिखें, राइट, अपना डेट ऑफ बर्थ, और आई विल ट्राई टू फाइंड आउट, और हम गूगल पे उसे सर्च करने की कोशिश करेंगे, इट इज राइट और रॉन्ग, ताकि बाकी सभी लोग भी उसे चेक कर पाए। तो ओके, आई एम वेटिंग, जस्ट चैट बॉक्स में आप लिख के बताएं, एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट। दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, और हमें कुछ अलग दिखना है, अलग करना है, और अपनी एक पहचान बनानी है। उसके रिगार्डिंग सबसे पहला लाइफ चेंजिंग डेमोन्स्ट्रेशन हम कर रहे हैं, और उसके कुछ समय बाद इससे 10 गुना पावरफुल डेमोन्स्ट्रेशन भी हम करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिएगा, और एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको मालूम चल सके कि आप इससे बहुत सारा विटामिन एम, बहुत सारा पैसा कैसे कमा सकते हैं विद ग्रेट लर्निंग। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और बने रहिएगा। तो चैट बॉक्स में आप लिख के बताएं, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखें, एंड आई विल ट्राई टू फाइंड दैट डेट। 8 दिसंबर 1974। 1974, हाँ, 8 संडे। एक डेट अभी बोली गई है, एंड आई हैव जस्ट रिप्लाइड संडे, तो हम इसे चेक करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट 9 सितंबर 1970। 1970, ओके, वेडनेसडे। Okay, it is also right. Thank you very much for your appreciation. 1 जुलाई
1991. Monday. 1st July 1991. That is Monday. It is right. Okay, it is also right. निखिल जी ने बोला है 8 मई 1990. 1990. Okay, Tuesday. दोस्तों गूगल पे निकलने में समय लग रहा है, राइट? आप गूगल पे इसे टाइप करेंगे, इट विल टेक टाइम, लेकिन हमारा ब्रेन गूगल से फास्ट रिप्लाई कर सकता है। 26 अगस्त 1982. 1982. 1982 थर्सडे, गुरुवार। Right. It last Okay, date है thank you. It is also right. Last one, 8 December 2003. Monday. Okay, okay. Okay, thank you very much. तो दोस्तों अभी आपने देखा कि गूगल से फास्ट हमारा ये ब्रेन काम करता है। गूगल विल टेक टाइम बट आवर ब्रेन कैन सॉल्व एनीथिंग इन सेकेंड्स। अब मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कर पाऊं? क्या आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली मेंबर्स ऐसा कर पाए? क्या आप चाहते हैं आपकी सराउंडिंग में जो भी लोग रहते हैं आपकी सोसाइटी में, ये नॉलेज उन तक आप फैला पाए और उससे पैसा भी कमा पाए? और दोस्तों यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भीड़ से अलग नजर आएंगे। इस कैलेंडर का बहुत बड़ा चार्ज लगता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिखाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों सरकारी जॉब के लिए भी। और कई बच्चों को मैथ्स का फोबिया होता है, वो मैथ्स में कम स्कोर करते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करते हैं और ऑल ओवर परसेंटेज उनका कम हो जाता है। तो दोस्तों यदि ब्रेन साइंस और बैगलेस कॉन्सेप्ट से आप कुछ टेक्निक सीखें और इस तरह का कोई परफॉर्मेंस दे पाए, तो आप सोच के तो देखिए कि सभी लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपके लिए क्लैपिंग करेंगे, आपको शाबाशी देंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा? और जिस दिन उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया ना, 100% आई चैलेंज, वो बहुत अच्छे स्कोर करेगा मैथ्स के अंदर। दैट विल माय प्रॉमिस। दोस्तों इसके साथ बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स होती है। ये ब्रेन साइंस आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है। ये बैगलेस कॉन्सेप्ट ही कमाल का है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टूडेंट क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। यदि आप पेरेंट्स हैं तो आपने फील किया होगा 5 मिनट पहले वो चाबी मेरे हाथ में थी, राइट? वो चाबी अभी तो थी, कहाँ गई? अरे वो पेन मिल नहीं रहा, अरे वो किताब अभी तो थी, अरे वो चश्मे कहाँ रख दिए? हम अपने पूरे घर में ढूंढते रहते हैं, हमारा पूरा घर लग जाता है ढूंढने के अंदर, अरे वो चाबी कहाँ है? हम एक कमरे से दूसरे कमरे में कुछ लेने के लिए जाते हैं, वो जाते जाते भूल जाते हैं, अरे क्या लेने आया था? और दोस्तों हम चीजों को इतना संभाल के रख देते हैं कि कहाँ रखा वही याद नहीं आता, राइट? और कई बार तो हम 2 दिन पहले किसी व्यक्ति से मिलते हैं और 2 दिन बाद उसका नाम ही भूल जाते हैं। अरे यार आपको देखा तो था, नाम याद नहीं आ रहा। यस एंड नो। तो दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है बैगलेस इंडिया कॉन्सेप्ट में। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? तो दोस्तों स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट तो करना चाहता है लेकिन ही कांट कॉन्सेंट्रेट, वो कॉन्सेंट्रेशन कर ही नहीं पाता, उसका तो मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है। अब वो कहाँ लगता है इसका मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप समझते हैं कि कहाँ कहाँ उसका मन लगता है। दोस्तों आज बच्चा फेसबुक पे होता है ना, व्हाट्सएप पे होता है ना, रात को अपने दोस्त से बात करता है ना, तो रात भर नींद नहीं आती, लेकिन जैसे ही वो बुक खोलता है नींद आ जाती है। यस एंड नो, 100% द आंसर इज यस। तो दोस्तों उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उससे पढ़ाई बड़ी बोरिंग लगती है, वो बड़ी पेनफुल लगती है और इसीलिए उसके मन में अनवांटेड थॉट्स आते हैं। या तो वो पास्ट के बारे में सोच रहा होता है और या फिर वो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा होता है, वो प्रेजेंट में नहीं होता। वो फिजिकली बुक लेकर तो बैठा है, आपको लग रहा है वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन मेंटली वो कहीं और ही होता है। वो सोच रहा होता है अरे वो फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होगी, अरे वो नोटिफिकेशन आया होगा, अरे मेरे वीडियो को लाइक मिले कि नहीं मिले, अरे कितने लाइक मिले। ही इज थिंकिंग सो मेनी थॉट्स, अनवांटेड थॉट्स आते हैं उसके मन में। आता है अभी नहीं बाद में पढ़ते हैं, आज नहीं कल पढ़ते हैं, ये थॉट उसके दिमाग में बार बार आता है दोस्तों। यस सुन लो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि दोस्तों जब वो एग्जाम में जाता है ना, वो एक दिन पहले भी किताब पढ़ रहा होता है। जब पापा के साथ बाइक पे जाता है तब भी उसके हाथ में किताब होती है,
वो जब सीढ़ियां चढ़ रहा होता है ना एग्जाम की, तब भी किताब हाथ में होती है। वो बार बार सोचता है एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेता हूँ, अरे एक बार और रिवाइज कर लेता हूँ, क्या पता यही आ गया तो। और दोस्तों जब वो एग्जाम में जाता है, क्वेश्चन पेपर रीड करता है, और जैसे ही क्वेश्चन रीड करता है उसे लगता है कल शाम को ही तो पढ़ा था, अरे सुबह ही तो रिवाइज किया था। कुछ याद नहीं आ रहा, सब कुछ बाहर ही छूट गया। वो पड़ोसी की हेल्प लेता है, लेकिन वो भी झिंगा डाला, उससे भी कुछ नहीं आता। और जैसे ही वो एग्जाम से बाहर आता है, याद आ गया, लेकिन जिस वक्त जरूरत थी उस वक्त वो याद नहीं आया। ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर हम समझने वाले हैं बैगलेस इंडिया कॉन्सेप्ट के अंदर दोस्तों। तो स्टूडेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस बैगलेस इंडिया कॉन्सेप्ट, जर्नी टुवर्ड्स स्मार्ट मेमोरी। तो स्वागत करता हूं इस जर्नी में एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए। और अभी बेहतरीन डेमो, लाइफ चेंजिंग डेमो आने वाले हैं, और एक बेहतरीन अर्निंग का आपको मौका मिलने वाला है। तो लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। ओके दोस्तों, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारी जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। दोस्तों हमारा जो दिमाग है वो तेज रफ्तार वाली कार है, लेकिन इस तेज रफ्तार कार वाले दिमाग को एग्जाम देना पसंद नहीं है। अब मेरा आपसे सवाल कि इस दिमाग को एग्जाम देना पसंद क्यों नहीं है? इतने साल से बच्चा पढ़ाई कर रहा है, इतने साल से एग्जाम दे रहा है, उसके बाद भी आज भी उसे एग्जाम देना पसंद क्यों नहीं है? चलिए जानते हैं इसकी रीजन को, इसके डीप में जाते हैं, इसके रूट में जाते हैं दोस्तों, और मालूम करते हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो दोस्तों इसका जवाब मिलने वाला है हमें एजुकेशन सिस्टम में। जी हाँ, पढ़ाई में इसका जवाब मिलेगा। समझिए कैसे। दोस्तों एक कार को चलने के लिए 4 टायर नेसेसरी है, मैंडेटरी है, जरूरी है। यस एंड नो? वो कार अल्टो हो, वर्ना हो, ओडी हो, मर्सिडीज हो या फरारी हो, चलने के लिए तो 4 टायर जरूरी है ही। अब हमारी जो पढ़ाई है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इसके भी 4 डायमेंशन है, इसके भी 4 टायर्स हैं जो कंपलसरी है। अब वो कौन कौन से हैं, चलिए हम उस पर बात करते हैं। दिमाग को एग्जाम देना पसंद क्यों नहीं है, उसके रूट में चलते हैं। तो आइए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हमारी पढ़ाई के 4 टायर, पहला रीडिंग, पढ़ना। जब बच्चा स्कूल जाता है ना, तो उसको पढ़ना सिखाया जाता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, कै ख ग, सब कुछ सिखाया जाता है। और वो पढ़ना एक बार सीख लेता है ना दोस्तों, तो उसे बार बार पढ़ना सीखना नहीं पड़ता, वो आगे हर चीज पढ़ पाता है। राइट। सेकेंड टायर है राइटिंग। जब बच्चा स्कूल गया था ना, उसे लिखना भी सिखाया था, हाउ टू राइट। उसे बार बार कलम पकड़ना, कर्सिव लिखवाना, सब कुछ सिखाया गया। और आज हम सभी लिखने में दक्ष हैं, परफेक्ट है। आज हमें लिखना नहीं सीखना पड़ता दोस्तों, वो एक बार सीख लिया। थर्ड पार्ट अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों अब जिस मीडियम में, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, बच्चा उसी मीडियम में पढ़ता है। यदि आज आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं और आपकी सारी बुक्स को चाइनीज या फ्रेंच या जर्मन लैंग्वेज में लिख दिया जाए, तो क्या आपको लगता है कि आपका ब्रेन अंडरस्टैंड कर पाएगा? नो, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा दोस्तों। इसीलिए हिंदी मीडियम वाला हिंदी में पढ़ता है, गुजराती मीडियम वाला गुजराती में, और उर्दू जिसको चाहिए उर्दू, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश। राइट। लास्ट, अब जो चौथा टायर है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेमोराइजेशन, याद करना दोस्तों। बच्चा साल भर पढ़ता है, साल भर लिखता है, साल भर समझने को उसे समझाया जाता है और वो समझता है, लेकिन साल के अंत में जब एग्जाम देता है तो वो याद नहीं रख पाता। मेरा आपसे सवाल, वो याद क्यों नहीं रख पाता? इसका सिंपल सा रीजन है दोस्तों कि हमने उसे पढ़ना लिखना समझाना तो सिखाया, लेकिन याद रखना कैसे है, ये आज तक उसे किसी ने नहीं समझाया, सॉरी टू से। और इसीलिए ये टायर पंक्चर है। बच्चा पढ़ता है, लिखता है, समझ में नहीं आता, ट्यूशन भेजते, वहां भी पढ़ा लिखा समझा,
हर व्यक्ति कहता है याद करके लाना, याद करके लाना, याद करके लाना, हर व्यक्ति ये चिल्ला रहा है याद करके लाना, लेकिन याद करना कैसे है ये कोई नहीं सिखाता दोस्तों। एंड दिस इज द प्रॉब्लम। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, जब आप छोटे थे, जब आप स्टडी करते थे, तो क्या आपका मन पढ़ने में लगता था? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। और इसीलिए 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं आते थे दोस्तों। उस वक्त इतना सोशल मीडिया भी नहीं था। आज तो बहुत सारा डाइवर्जन है, बच्चा बहुत जगह डाइवर्ट होता है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, उसमें कितना प्रेशर है। और दोस्तों, यदि बच्चा मेमोराइज नहीं कर पाएगा चीजों को, तो मेरा आपसे सवाल, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है? व्हाट विल बी द फ्यूचर? सोच के देखिए, यदि आपका बच्चा पढ़ाई में याद ही ना कर पाए, तो क्या वो कोई फ्यूचर बना पाएगा? क्या वो एक अच्छा करियर बना पाएगा? क्या वो आपके सपनों को पूरा कर पाएगा? क्या वो अपने सपने पूरे कर पाएगा? या जिंदगी भर वही स्ट्रगल, वही संघर्ष करना पड़ेगा लाइफ में? सोच के देखिए दोस्तों, दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसीलिए जब वो याद नहीं कर पाता ना, तो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं वो बैक आंसर देता है, कहीं ना कहीं वो गुस्सा करता है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में है, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में है फ्रेंड्स। और एक सिंपल सी चीज बताऊं, यदि किसी पंक्चर गाड़ी को आप चलाएंगे तो क्या होगा? यदि आपने उसे और चलाया तो ट्यूब भी डैमेज हो जाता है। और जब बच्चा डिप्रेशन का शिकार होता है और आप बार बार प्रेशर डालते हैं कि बेटा ला 99, बेटा ला 99, बेटा ला 100%, तो कभी ना कभी कुछ ऐसा भी हो जाता है जो हम अखबार की सुर्खियां पढ़ते हैं कि जिससे लाइफ बनाने के लिए भेजा था, खबर आती है लाइफ ही नहीं रही। सोच के देखिए क्या गुजरती होगी माता पिता पे, देश के लिए, समाज के लिए कितना बड़ा नुकसान है। ना भरने वाला गम जो जिंदगी में कभी भर नहीं सकता। तो दोस्तों, रीजन, ये जो चौथा टायर है ना, इट इज पंक्चर। और फिर भी इस पंक्चर एजुकेशन सिस्टम में हम हमारे बच्चे के दिमाग को घसीटे जा रहे हैं। ला बेटा 100 मार्क्स ला, दिस इज अ प्रॉब्लम। तो दोस्तों, यदि ये टायर रिपेयर हो जाए तो हमारा बच्चा कुछ भी कर सकता है और सफलता के हर शिखर को छू सकता है। इसे रिपेयर कैसे करना है, वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर, हम इससे आगे और डिस्कस करेंगे। और यदि ये टायर रिपेयर हो गया तो हमारा स्टडी का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे, रीडिंग ओके, राइटिंग ओके, अंडरस्टैंडिंग ओके, एंड मेमोराइजिंग जब परफेक्ट हो गया, हमें याद करना आ गया, याद रखना आ गया और समय पे उससे रिकॉल करना आ गया, तो दोस्तों क्या होगा, जब याद करना आ जाएगा तो आप लंबे समय तक अपने ब्रेन में स्टोर कर पाएंगे। जब लंबे समय स्टोर कर पाएंगे और एग्जाम में जाएंगे तो आपका बच्चा 100% रिकॉल कर पाएगा। और यदि उसने 100% रिकॉल कर लिया तो उसके मार्क्स भी 100% आएंगे। और 100% मार्क्स आए तो उसे क्या मिलेगी लाइफ में? सक्सेस, जो हर माता पिता का सपना होता है। राइट फ्रेंड्स, तो इस सक्सेस तक पहुंचने के लिए इस कॉन्सेप्ट को बनाया गया है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज बैगलेस इंडिया। तो बने रहिएगा, हम बहुत कुछ जानने वाले हैं और लाइफ बदलने वाली, लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने वाला है। एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। अब दोस्तों, इंपॉर्टेंट थिंग, यदि 2 टाइप्स ऑफ कंटेंट, हमारा जो भी बुक्स है, हमारा जो सिलेबस है बच्चों का, उसमें 2 तरह का कंटेंट होता है दोस्तों। पहला लॉजिकल, दूसरा अनलॉजिकल। दोस्तों, यदि लॉजिकल, इसे समझते हैं वाई, WHY। यदि मैं आपसे कहूं इस मार्कर को यदि मैं अभी छोड़ू तो ये कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, दाएं जाएगा, बाएं जाएगा, कहां जाएगा? यू आर वेरी एजुकेटेड, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट पीपल, आप सभी बहुत स्मार्ट है। आपने कहा सर ये तो नीचे जाएगा, ऑब्वियसली। ये क्यों नीचे गया? वाई? मेरा आपसे प्रश्न, आप कहेंगे सर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण है ना सर। एब्सोल्युटली राइट, दैट इज अ लॉजिकल पार्ट। यदि एक बार समझ लिया ना कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे गुरुत्वाकर्षण की वजह से जाती है, तो उससे हम भूलते नहीं है दोस्तों, वो हमें याद रहता है। इट इज इंटरेस्टिंग। बट यदि मैं बात करूं अनलॉजिकल इंफॉर्मेशन, दैट पार्ट इज 70%। अब यदि मैं आपसे पूछूं, ये जो ग्रेविटी का रूल है, ये किसने इजाद किया? हु वाज द इन्वेंटर? कहां इजाद किया? इन विच ईयर, कौन सी ईयर में इन्वेंट हुआ? आपने कौन सी क्लास में पढ़ा था? क्या आपको याद आ रहा है? नाउ यू गेट कंफ्यूज्ड।
कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, युद्ध कब लड़ा गया, किसके बीच में लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया, देयर आर सो मेनी इंफॉर्मेशन। वहां पर कोई लॉजिक नहीं होता, उसे तो मेमोराइज करना होता है। और बच्चे उसे मेमोराइज कैसे करते हैं? रट्टा मार मार के। और यदि आप रट्टा मार मार के याद करेंगे तो आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे। बच्चा मेमोराइज करता है, फिर भूल जाता है, फिर मेमोराइज करता है, फिर भूल जाता है, फिर मेमोराइज करता है, फिर भूल जाता है। जिंदगी भर अपनी स्टडी में स्ट्रगल 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 करता रहता है। वो अपनी एक ही क्लास को 3 बार पास करता है दोस्तों, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे याद कैसे करना है। यदि कोई चैप्टर आपने एक बार मेमोराइज कर लिया तो आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि उसे बार बार मेमोराइज करना है। आपका टारगेट होना चाहिए, अब मुझे इसे नहीं भूलना है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, अनलॉजिकल इंफॉर्मेशन को किस तरह से बिना रट्टा लगाए लंबे समय तक याद कैसे रखें, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। अलग अलग इंफॉर्मेशन के अलग अलग मेथड्स, जो शायद आज तक हमने अपने बच्चे को नहीं सिखाए। तो चलिए, यदि ये हम सीख जाएं तो दिस इज द बैगलेस कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों, व्हेन वी आर ट्राइंग टू मेमोराइज, अब हम समझेंगे दोस्तों, यदि मुझे मार्कर का यूज करना है तो आई शुड नो, मुझे पता होना चाहिए हाउ टू यूज इट, इसे यूज कैसे करना है। यदि मुझे माइक का यूज करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि माइक को यूज कैसे करते हैं। यदि मुझे एक्टिवा को चलाना है तो आई मस्ट नो, तो मुझे पता होना चाहिए कि एक्टिवा काम कैसे करती है। इसी तरह से ये जो पूरी बात हम कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग ब्रेन। दोस्तों, जो हम पढ़ाई करते हैं वो कहाँ जाती है? घुटनों में जाती है, हार्ट में जाती है, लीवर किडनी में जाती है, कहाँ जाती है? आप कहेंगे सर ये भी कोई सवाल है, तो ब्रेन में जाती है। दोस्तों, ब्रेन के 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस ब्रेन को समझते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको समझते हैं कि व्हाई वी फॉरगेट, हमें याद क्यों नहीं रहता, रट्टा लगाने के बाद हम भूल क्यों जाते हैं। बच्चा 10 से 11 में जाता है तो 10 भूल क्यों जाता है, वी शुड नो। तो सबसे पहले जानते हैं ब्रेन के बारे में। नाउ दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। ये दोनों दिखने में स्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल सेम है, लेकिन इनके फंक्शन अलग अलग है दोस्तों। हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है ये क्या प्रोसेस करता है? ये प्रोसेस करता है लैंग्वेज। जैसे कि मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो ये लैंग्वेज कहाँ प्रोसेस हो रही है? इट इज गोइंग टू प्रोसेस इन माय लेफ्ट ब्रेन। ये लेफ्ट ब्रेन में प्रोसेस हो रही है दोस्तों। आप जब भी कुछ पढ़ते हैं, जब भी कुछ लिखते हैं, जब भी कुछ रट्टा लगाते हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन के कौन से पार्ट में जाती है? लेफ्ट पार्ट में जाती है। और फ्रेंड्स, आप कोई मैथ्स करते हैं, कोई मैथमेटिकल एबिलिटी करते हैं, कोई रीजनिंग करते हैं, कोई लॉजिक लगाते हैं, किसी एक डायरेक्शन में लगातार सोचते हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे लेफ्ट ब्रेन में जाती है। और कमाल की बात शेयर करूं दोस्तों, एंड दैट इज कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके लेफ्ट ब्रेन में जाती है, उसे जब आप फिर से रिकॉल करेंगे, फिर से याद करने की कोशिश करेंगे, तो उस इंफॉर्मेशन का 10% आपको याद आएगा। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। 10 दिन पहले आपने जो न्यूज़पेपर पढ़ा था ना, क्या आपको उसकी हेडलाइंस याद है? सोच के देखिए, जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक, कितना याद आ रहा है बिफोर 10 डेज? आप कहेंगे सर 10 डेज छोड़ो, कल का नहीं मालूम, आज सुबह भी 1 घंटा पढ़ा, लेकिन डेडलाइंस दिमाग से डल होती जा रही, गायब होती जा रही। यस सही है। क्यों दोस्तों? वो जो आपने अखबार रीड किया ना, वो कौन से ब्रेन में गया? लेफ्ट ब्रेन में। और उसका रिकलेक्शन पावर कितना है? 10%। इसलिए बाकी सारी इंफॉर्मेशन दिमाग से गायब हो गई। तो क्यों 1 घंटा अखबार पढ़ने में बर्बाद करना? उससे लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं। काम करेंगे उस 1 घंटे में तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं राइट ब्रेन। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ध्यान से समझिएगा। जितनी भी इंटरेस्टिंग चीजें, जो भी एनिमेशन है, कलर्स है, इमेजिनेशन है, विजुअलाइजेशन है, कार्टून्स है, पिक्चर है, और मैं बात करूं ना, वो जेठालाल के पड़ोस में कौन रहती है? बबीता। याद आया? बच्चे से पूछ के देखो, 1 सेकंड में जवाब देता है।
उससे पास वाले से पूछना नहीं पड़ता, अरे पता पता कौन था। दिमाग पे प्रेशर डालना भी नहीं पड़ता है, 1 सेकंड में इंफॉर्मेशन याद आ जाती है, बिकॉज ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ प्रोसेस होती है, इट इज गोइंग टू प्रोसेस इन राइट ब्रेन। यदि मैं आपसे कहूँ जब आप स्कूल में थे उस वक्त कोई आपका फेवरेट मूवी आया, उसका कोई गाना आपको बेहद पसंद आया, और आज 5 सालों बाद, 10 सालों बाद, 15 सालों बाद आज तक आपने वो गाना नहीं सुना, आज मॉर्निंग पे एफएम पे वो गाना बज जाता है, तो मुझे बताइए क्या ऐसा नहीं होता कि उसके लिरिक्स, उसके रिदम, उसके बोल, सब कुछ आप गुनगुनाने लगते हैं और कुछ भी मिस नहीं करते? यस एंड नो? दिल पे हाथ रख के बताएगा यस एंड नो? एब्सोल्युटली यस। इतने साल पहले गाना सुना, आज गाना आया, फिर भी आप गुनगुनाने लग गए, क्यों? क्योंकि जो म्यूजिक है इट इज द पार्ट ऑफ राइट ब्रेन, ये राइट ब्रेन में प्रोसेस होता है। जितनी भी आर्ट है, ड्राइविंग, सिंगिंग, पेंटिंग, एनिमेशन, ये सब कुछ किसका पार्ट है? राइट ब्रेन का। इतने सालों बाद भी, और राइट ब्रेन में यदि कोई इंफॉर्मेशन जाएगी ना, तो उसे जब रिकॉल करेंगे तो कितना परसेंट बाहर आएगा? 90%। यस फ्रेंड, 90%। और इसीलिए चीजें में, अब मेरा आपसे एक सवाल, हमारे बच्चों का जो करियर बनेगा, उनकी जो लाइफ बनेगी ना, उन्हें जो सफलता मिलेगी ना, वो जो बहुत बड़े ऑफिसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईआईटी करेंगे, जिंदगी में जो भी बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, उसके लिए वो कौन सा ब्रेन यूज कर रहे हैं? दे आर यूजिंग लेफ्ट ब्रेन, और उसका रिकलेक्शन पावर है 10%। और जितनी भी टाइम पास की एक्टिविटी है वी आर जस्ट डूइंग विथ राइट ब्रेन। कुछ ऐसा हो जाए कि हम हमारी स्टडी में, हमारे करियर के लिए जो इंपॉर्टेंट है, उसमें यदि राइट ब्रेन को भी यूज कर लें तो दोस्तों कमाल हो जाएगा। वो जो चौथा टायर पंक्चर था ना, वो रिपेयर हो जाएगा। अभी जो वो लंबी सी कैलकुलेशन मैंने की थी ना, बिकॉज ऑफ दिस आई वॉज यूजिंग माई राइट ब्रेन ऑल्सो इन दैट पार्ट। और यदि बच्चे ने भी कर लिया, आपने कर लिया, सोसाइटी ने कर लिया ना, तो हमारा जो ये इंडिया है ना, डेवलपिंग कंट्री, वो डेवलप कंट्री बन जाएगा। तो चलिए, ये हमने इसका समझा। हमारी कोशिश ये है कि बच्चा लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन को कंप्लीटली अपनी स्टडी में यूज करे और झंडे गाड़ दे सफलता के। नाउ दोस्तों, ये जो मैं टॉपिक बात कर रहा हूँ ना, बैगलेस इंडिया, जर्नी टुवर्ड्स अ स्मार्ट मेमोरी, दोस्तों इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, और यदि उन मेथड्स को सीख लिया जाए तो क्या होगा, आप किसी भी इंफॉर्मेशन को आसानी से याद कर पाएंगे, लंबे समय तक अपने दिमाग में स्टोर रख पाएंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब एग्जाम में रिकॉल करेंगे ना, तो परफेक्ट आंसर याद आएगा, एक्यूरेट आंसर याद आएगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप फास्ट रिप्लाई दे रहे हैं लेकिन आंसर गलत लिख रहे हैं, यू आर फेल। यदि आपकी स्पीड स्लो है और आप एक्यूरेट आंसर दे रहे हैं, यू आर फेल। आपकी स्पीड भी है और एक्यूरेसी भी है, तो आप दुनिया का हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। एंड द मोस्ट स्ट्रेस फ्री एजुकेशन, बैगलेस इंडिया कॉन्सेप्ट का मेन टारगेट है सोसाइटी को स्ट्रेस फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। 12-15 सालों से जो रिसर्च हो रही है, जो अवार्ड विनिंग रिसर्च हो रही है, इसके पीछे का रीजन सिर्फ है स्ट्रेस फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। जब बच्चा पढ़े ना तो उसके चेहरे पे स्माइल हो, जब बच्चा स्कूल जाए ना उसके चेहरे पे स्माइल हो, जब बच्चा एग्जाम देना तो भी, यस यू आर राइट, उसके चेहरे पे स्माइल, राइट, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट और कंसेप्ट। अब चलिए एक लाइफ चेंजिंग डेमोन्स्ट्रेशन और करते, द पावरफुल डेमोन्स्ट्रेशन। इट इज अमेजिंग, इट विल टेक लॉट्स ऑफ पावर ऑफ ब्रेन, राइट, और हर ब्रेन जीनियस होता है दोस्तों, बट वी डोंट नो हाउ टू यूज इट, सिर्फ हमें उसे यूज करना सीखना। तो चलिए, इस दुनिया में सबसे टफ होता है नंबर्स को मेमोराइज करना, तो अब हम नंबर डेमो करेंगे दोस्तों। आपको, आपके पास मोबाइल होंगे, यस एंड नो? यस ऑब्वियसली होंगे, मुझे दे दीजिए। आप कहेंगे सर स्क्रीन में से कहाँ देखें, है कि क्या? नो फ्रेंड, आपके मोबाइल के जो लास्ट के 2 डिजिट नंबर हैं, आप चैट बॉक्स में लिखते जाइए, देन आई विल, यहाँ पे हम लिखते जाएंगे और हम देखते हैं कि उसके साथ हमारे ब्रेन की कैपेसिटी को हम एक देखने की कोशिश करेंगे, एक लाइफ चेंजिंग डेमोन्स्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, आई विल इनवाइट नरेंद्र सर, तो ही विल राइट, जो भी आप नंबर लिखते हैं तो ही विल राइट ऑन द बोर्ड।
4-1. Okay, 4-1. 9-9. 4-1. 9-9. 9-9. 8-5. 2-3. 8-2. 8-2. 7-9. 0-0. 4-5. 4-5. 8-3. 8-3. 6-6. 6-6. 6-7. 2-1. 2-8. 5-4. 0-3. 3-4. 3-4. 1-9. 1-9. 3-3. 3-3. 8-3. 3-3. 1-1. 1-1. 6-2. 1-4. 1-4. 5-1. 5-1. 3-8. 1-3. ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आपने नंबर्स बताए उन्हें यहाँ पे लिख दिया गया, बट नाउ आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन. यदि ये पूरा की पूरा नंबर हमें याद करना पड़ जाए, मैंने आपको बताया था पढ़ाई के 4 टाइम: रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेमोराइजिंग. तो ऐसे पढ़ना, लिखना, समझना आसान है दोस्तों. अब आता है जिसके हमें मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में, मेमोराइजेशन. अब ये पूरा की पूरा नंबर आपको मेमोराइज करना है. 4199852382 और लास्ट 513813. आफ्टर 3183 रिवर्स 154126 फिर 589914. आपको फॉरवर्ड याद करना है, रिवर्स याद करना है. और यदि मैं आपसे पूछूं 45 तो बिफोर और आफ्टर याद हो. अब मुझे बताइए, हाउ मच टाइम विल यू टेक टू मेमोराइज ऑल दीज नंबर्स. यदि पूरा नंबर आपको याद करना पड़ जाए तो कितना समय आपको लगेगा इसे परफेक्टली मेमोराइज करने में. चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं, हाउ मच टाइम विल यू टेक टू मेमोराइज फॉरवर्ड, रिवर्स एंड रैंडमली. पूरा की पूरा परफेक्ट हमें याद करना है, तो हाउ मच टाइम विल यू टेक टू मेमोराइज दीज ऑल नंबर्स. जस्ट गिव मी एन आइडिया, मुझे थोड़ा सा आइडिया दीजिए कितना समय लगेगा आपको इसे मेमोराइज करने के लिए. चैट बॉक्स में लिख के बताएं, मुझे आंसर आते जाएंगे. आई विल रीड कि यहाँ कितने आंसर आ रहे हैं, कितने लोग क्या बता रहे हैं. ओके, जस्ट गिव मी आइडिया कितना समय आपको लगेगा इसे मेमोराइज करने के लिए. दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे कितना समय लगेगा. कुछ लोगों के लिए हाफ एन आवर, 30 मिनट्स के, कई लोग आंसर दे रहे हैं 1 आवर, कुछ लोग 2 आवर्स, 1 डे, 2 डे, and somebody is saying 15 to 20 minutes. So I have given you 15 to 20 minutes. आप 15 से 20 मिनट में याद करने की कोशिश कीजिए. यदि आप इसको एक बार रीड कीजिए एंड जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट आस्क योरसेल्फ कि हाउ मच यू आर गेटिंग रिमाइंड. अब दोस्तों, इस नंबर को याद करने में 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन नहीं चाहिए. यदि बैगलेस कॉन्सेप्ट आपके साथ है, यदि मेमोरी साइंस, ब्रेन साइंस आपके पास है, तो वो तरीका आपके पास है जिससे इस पंक्चर टायर को रिपेयर किया जाता है.
इसे याद करने में लगते हैं 2 सेकंड। यस फ्रेंड्स, आपने सही सुना, ओनली 2 seconds आर रिक्वायर्ड टू मेमोराइज होल दीज नंबर्स। दुनिया में 750 करोड़ लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे एक बार देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं ना, तो उन्हें 90% याद हो जाता है। और वो क्यों याद होता है? बिकॉज ऑफ ब्रेन साइंस, बिकॉज ऑफ मेमोरी साइंस, बिकॉज ऑफ बैगलेस कॉन्सेप्ट मेथड। तो चलिए अब मैं इसे अपने ब्रेन में स्कैन करने की कोशिश करता हूं कि 2 सेकंड में ये मुझे याद होता है या नहीं होता है। विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। और 90% मार्क्स आए तो आप मेरे लिए क्लैप कर दीजिएगा। तो वी आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम, लाइफ चेंजिंग डेमो। चलिए ओके, ये 2 सेकंड में मैंने इसे पूरा अपने दिमाग के अंदर स्कैन कर लिया। अब मैं अपनी आंखें बंद करने वाला हूं, आपके करीब आने वाला हूं, और आप इसको चेक कीजिएगा। एट द एंड यदि कोई मिस्टेक होती है तो आप लास्ट में मुझे बता दीजिएगा यहाँ कोई मिस्टेक हुई और कितना % मार्क्स आया। यू विल हैव टू टेल मी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए I will try to recall all these numbers. Okay, I'm just going to close my eyes and I will try to recall. Okay, check कीजिएगा, right? 419985 and 82 and 79 and 004583 and 66 and 67, and after that there are 21 and 28 and 54 and 03 and 34 and 19 and 33 and 83 and 11 and 62 and 14 and 51 and 38 and 13. ओके फ्रेंड्स, तो चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा जितना फास्ट आप देख नहीं पा रहे थे ना, उतना फास्ट मैं इसे रिकॉल कर रहा था मेरे ब्रेन में। कितना % मार्क्स आया, जस्ट टेल मी इन चैट बॉक्स। यदि कोई इंसान इसे देखकर भी बोले ना तो भी इट विल टेक टाइम। सो आई क्लोज माय आईज एंड इट वाज इन माय ब्रेन। ये स्क्रीन मेरे ब्रेन में चली गई थी, राइट? एंड एवरीबॉडी कैन डू दिस। इसे कैसे किया जाता है? किन किन के मन में क्वेश्चन है कि हाउ आई डिड इट? क्वेश्चन मार्क लिख के बताएं सर आपने कैसे किया। तो थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी हैप्पी कि आपको ये लाइफ चेंजिंग डेमोन्स्ट्रेशन पसंद आया। अब मैंने दोस्तों आपको एक टफ टास्क भी दिया था, राइट? अभी रिजल्ट आया 100% एक्यूरेसी के साथ। स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू सक्सेस। सिंपल सा फॉर्मूला है। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ बैगलेस कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफ मेमोरी एंड ब्रेन साइंस। चलिए अब हम देखते हैं, इसका सबसे टफ काम करते हैं, इससे रिवर्स मैं इसे रिकॉल करने की कोशिश करता हूं। आप चेक कीजिएगा, 90% मार्क्स आते तो क्लैप कर दीजिएगा। तो ओके चलिए, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। मैं इसे कोशिश करता हूं। ओके, नंबर्स आर 31, 83 and 15 and 26, and after that there will be 11 and 38 and 33 and 91, and after that 43 and 30 and 45 and 82 and 12 and 76 and 66 and after that okay, and 38, and after there will be 54 and 00 and 97 and 28 and 32 and 58 and 99 and 14. Okay friends, so I will ask you how much % I have got in recalling all these numbers in the same order, reverse order. Okay, chat box में लिख के बताएं कितना % मार्क्स आया। 100%। Okay, 100%. थैंक यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन। और दोस्तों आप सभी एजुकेटेड लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं। अब शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिनके पास ये कई सालों का रिसर्च होता है ना, अवार्ड विनिंग रिसर्च और अवार्ड विनिंग कॉन्सेप्ट जिनके पास होता है, दे कैन डू इट इन सेकेंड्स। आप सोच के देखिए, यदि हमारा बच्चा और पूरी सोसाइटी इंफॉर्मेशन को बहुत फास्ट याद कर ले तो दोस्तों कमाल हो जाएगा। और इस कमाल को करने के लिए आप और हम यदि साथ होना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। लर्निंग प्लस बिग अर्निंग। तो दोस्तों ये मैंने कैसे किया, ये यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो आप भी जानेंगे कि ये मैंने कैसे किया, आपके बच्चे भी जानेंगे और आपकी पूरी सोसाइटी में ये अवेयरनेस फैलेगी कि हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, हमारा दिमाग काम कैसे करता है और चीजों को फास्ट मेमोराइज कैसे करता है, फास्ट रिकॉल कैसे करता है और लंबे समय तक रिटेन कैसे रखता है, बिकॉज ऑफ बैगलेस कॉन्सेप्ट। एंड कमाल के जो मेथड्स हैं, इट चेंज योर लाइफ इन ए पॉजिटिव वे। तो दोस्तों it was very easy. Okay, next. Okay, 100% 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
हाँ, ये माउस पे क्लिक ओके नाउ, तो दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम नवीन अग्रवाल है। 200 घरों के एक छोटे से कस्बे में मेरा जन्म हुआ। मेरे फादर थे, वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड एक्सपर्ट इन हिज वर्क। वो अपने काम में एक्सपर्ट थे, ऑनेस्ट थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते थे। घर का जो माहौल था ना, उसमें तनाव था, चिंता थी। दोस्तों आप जैसे हर दिन जंग लड़ते हैं ना, जो चैलेंज फेस करते हैं ना लाइफ में, वही बच्चा, वो फैमिली पूरे वही चैलेंज, वही स्ट्रगल फेस कर रही थी। वो हर दिन जंग लड़ा करते थे। उनकी फैमिली में जब पहला बेबी बॉय आया, एवरीबॉडी वाज हैप्पी। आप याद कीजिए, जब आपके घर में बेबी आने वाला था, दैट वाज एन ऑसम मोमेंट। आप वेट कर रहे थे। जब पहली बार अपने बच्चे को देखा, आप बहुत खुश थे। उसे पहली बार हाथ में लिया, पहली बार किस किया, पहली बार उसे उंगली पे पकड़ के चलाया, वो सब याद कीजिए। दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट। लेकिन क्या ऐसा नहीं हुआ? कुछ समय बाद जब ये पढ़ाई आई, जब होमवर्क आया, जब बच्चा याद नहीं कर पाया, जब बच्चे पे अपने प्रेशर दिया कि मोबाइल मत चला, टीवी मत चला, पढ़ 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 पढ़, क्या आपको नहीं लगता आज आपके और बच्चे के रिलेशन के अंदर कुछ ना कुछ बीच में आ गया? कहीं ना कहीं बच्चा गुस्सा करने लग गया, कहीं ना कहीं बैक आंसर देने लग गया। यस एंड नो, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑफ एजुकेशन। वो याद नहीं कर पा रहा दोस्तों, इसलिए रिलेशन खराब हो गया। उस फैमिली के अंदर जब पहला बेबी बॉय आया, सब लोग खुश थे, लेकिन जब उसे चेक किया गया, ही वॉज फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकेप। ना वो चल सकता था, ना वो बोल सकता था, और ना ही वो दिमाग से सोच सकता था। तो एक कोने में बैठा रहा था। जस्ट इमेजिन, एक ऐसे बच्चे को आप इमेजिन कीजिए, इट इज वेरी पेनफुल फॉर दैट फैमिली। लेकिन वो चलता रहा, उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। कुछ समय बाद जब उनके घर में सेकंड बेबी बॉय पैदा हुआ, तो अब उनको डाउट था माइंड में। सबसे पहले उन्होंने चेक किया, तो ही वॉज फिजिकली फिट। वो फिजिकली फिट था। दे वर वेरी हैप्पी कि काश भगवान ने इस बार हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिया, कोई स्ट्रगल नहीं दिया, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन जब वो बच्चा फर्स्ट क्लास में जाता है और फेल हो जाता है, सोच के देखिए दोस्तों, 10th क्लास में तो बहुत से बच्चे फेल होते हैं, वो बच्चा फर्स्ट क्लास में ही फेल हो गया। सारे बच्चे पास हुए, अकेला फेल हुआ। पूरे स्कूल ने, सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये मेंटली हैंडीकैप है, ये मंद बुद्धि बच्चा पैदा हुआ है, इसका दिमाग काम नहीं करता। उसने फर्स्ट क्लास फिर पढ़ी, वो फिर फेल हुआ, लेकिन उसे सेकंड थर्ड फोर्थ में प्रमोट किया गया। हर बार क्लास में उसे पनिश किया जाता था, वो होमवर्क नहीं करता था, कुछ भी सुना नहीं पाता था, क्लास के बाहर हमेशा ऐसे खड़ा होता था। जितने भी स्कूल के बच्चे थे, वो जब कॉरिडोर से गुजरते थे तो वो देखते थे बाहर खड़ा हमेशा। और किसी दिन यदि वो क्लास के अंदर बैठा होता, तो आसपास के कॉरिडोर से गुजरते हुए बच्चे क्लास में झांकते और कहते, आज अंदर कैसे, राइट? क्योंकि उन्हें तो पता था कि ये हमेशा क्लास के बाहर रहता है। अब दोस्तों, उस बच्चे की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। जिस तरह से आज आप ये वेबिनार देख रहे हैं, ऑफलाइन के अंदर वो बच्चा अपनी मम्मी के साथ बैठा था। एक व्यक्ति ने बहुत सारे नंबर लिखे, उन्होंने पूछा हाउ मच टाइम विल यू टेक। मुझसे भी पूछा गया, मैंने कहा एक जिंदगी लगेगी साहब, अपने को याद नहीं होगा। तब मेरी मदर ने कहा था यू कैन डू इट। दोस्तों, यदि आपके पास स्किल हो ना, जितने भी जो सुपर हीरो हुए हैं, जो महान, जो सक्सेसफुल लोग हुए ना, उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया, स्किल सीखकर, टेक्निक सीखकर, टूल्स डालकर, टिप्स सीखकर, अब हर दिन अपने आप को इंप्रूव करके आज वो बहुत ही कामयाब बने। दोस्तों, उस बच्चे ने ये निमोनिक साइंस, ये ब्रेन साइंस, ये मेमोरी साइंस सीखा, और उसकी मदर ने उसे सिखाया। और इसी वजह से वो जो लड़का फेलियर था, वही बच्चा टॉपर बना। 8th क्लास में 72% बने, 9th क्लास में 89% बने, 10th टॉप किया, 11th टॉप किया, 12th टॉप किया, और यही सिलसिला कॉलेज और एमबीए में चलता रहा। उसने एक किताब लिखी, दूसरी किताब लिखी, तीसरी किताब लिखी। उसके बाद उसने गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, इंडिया के बच्चों को, विदेश के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और उसके बच्चों ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया, और वो व्यक्ति एक विचारक बना, एक स्पीकर बना। और दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी, वो जो छोटा सा बच्चा फेलियर था, आज आपके सामने बड़ा होकर सामने खड़ा है। नवीन अग्रवाल, थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन, थैंक यू। आपका बच्चा भी ऐसा कर सकता है। सोच के देखिए, आपके बच्चों को एक बार मेरी जगह पर इमेजिन करके देखिए कि वो हर इंफॉर्मेशन को इतना फास्ट याद करे, इतना फास्ट रिकॉल करे, विथ एक्यूरेसी एंड स्पीड। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके हर सपने को पूरा कर पाएगा? आप उस पर प्राउड फील कर पाएंगे? और दोस्तों, ये सिखाने के लिए आई एम सुपर 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 एक्साइटेड टू टीच यू हाउ आई डिड इट एंड हाउ आई लर्न सो मेनी थिंग्स। तो क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? तो चलिए,
आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इस सफर को आगे रखते हैं विदाउट टूल्स। अब एक छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों एक व्यक्ति, इमेजिन कीजिए एक बॉडी बिल्डर है, कोई भी आपका फ्रेंड जिसे भी आप जानते हैं, एक बॉडी बिल्डर व्यक्ति है, रोज जिम जाता है, 200 किलो का वजन उठाता है, ही इज वेरी पावरफुल, रॉक सॉलिड बॉडी। उसके साथ उसके 3 फ्रेंड, दे आर ऑल्सो बॉडी बिल्डर। वो जिम से निकलते हैं और अपनी कार लेकर हाईवे से अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी गाड़ी पंक्चर हो जाती है। अब वो डिक्की में देखते हैं, वहां पे स्टेपनी तो है लेकिन टूल बॉक्स नहीं है, वहां पे जैक नहीं है, वहां पे वो पाना, वो की नहीं है। मेरा आपसे सवाल, क्या आपको लगता है ये जो रॉक सॉलिड बॉडी बिल्डर है ये स्टेपनी चेंज कर पाएंगे, यस और नो? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, वो नहीं कर पाएंगे दोस्तों, इम्पॉसिबल है। वहीं पर यदि एक पतला दुबला सा लड़का हो और टायर पंक्चर हो जाए, स्टेपनी है और साथ में टूल बॉक्स भी है, वो जैक है जिससे कार को ऊपर उठाया जाता है, वो पाना, वो की जिससे कि जो टायर नट्स के साथ अटैच हैं उन्हें अलग किया जा सकता है उस पाने से, यदि वो टूल उसके पास है तो क्या आपको नहीं लगता कि विद इन 15 to 20 मिनट्स वो उस स्टेपनी को चेंज करेगा और कार को ले जाएगा? यस एंड नो? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, क्योंकि उसके पास टूल्स हैं। और दोस्तों यदि बच्चे के पास मेमोराइज करने के टूल्स हो तो वो भी किसी भी इंफॉर्मेशन को फास्ट मेमोराइज कर सकता है, लंबे समय तक रिटेन रख सकता है और एग्जाम में 100% रिकॉल कर सकता है और सक्सेस को पा सकता है। सिर्फ परफेक्ट टूल्स हमारे पास होने चाहिए, लेकिन सॉरी टू से आज तक किसी स्कूल ने, किसी कोचिंग ने हमारे बच्चों को वो टूल्स दिए ही नहीं है, जिसकी वजह से वो स्टडी में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, राइट, और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इतने समय तक, वो चौथे टायर पंक्चर को रिपेयर करना, राइट ब्रेन को यूटिलाइज करना, ब्रेन साइंस, मेमोरी साइंस को यूज करना, वो सबके लिए कुछ मेथड्स हैं दोस्तों। और यदि वो मेथड्स सीख लिए जाएं तो हर बच्चे की लाइफ में सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव 100% आ सकता है और वो अपनी जिंदगी में कमाल कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे, SIS मेथड भी आएगा, बाय ब्रेन मेथड आएगा, पोएम मेथड, स्ट्रक्चर मेथड, सिंबोलिज्म मेथड, साथ के अंदर रोड मैप मेथड, ब्रेन टाइमर मेथड, फोनेटिक मेथड, टेबल सिस्टम, पिक्चर मेथड, बहुत सारे मेथड दोस्तों। बच्चे को थ्योरी मेमोराइज नहीं होती, पॉइंट्स याद नहीं होते, वो 10 पॉइंट याद करता है ना, शुरू के लिए 2 पॉइंट याद ना आए ना, सारे याद नहीं आते, इसलिए तो पूछता है एक लाइन बता देना, एक पॉइंट बता देना, वो नहीं आता तो सब नहीं आता, वो एड्रेस ढूंढ रहा है दोस्त, लेकिन कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा, क्योंकि अब CCTV कैमरा का जमाना आ गया, आज एग्जाम में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है। अब मुझे बताएं, यदि कोई ऐसा मेथड हो कि वो 10 पॉइंट 15 पॉइंट पढ़े और वो सारे पॉइंट से उसे याद हो जाए विद सीक्वेंस, तो दोस्तों कमाल हो जाएगा। जितना भी जो जीके है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, वो वही तो आता है जो रोज की घटनाएं हैं, जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, बट स्टूडेंट फॉरगेट, और उसी के लिए 40,000 50,000 1-1 लाख रुपया खर्च करता है। वो जो PMT PET होती है ना, उसमें क्या होता है, 9, 10, 11, 12 का तो सिलेबस आता है, लेकिन जो वो ऑलरेडी बच्चा पढ़ चुका है उसी को सीखने के लिए वो फिर से 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च करता है और फिर से वो कोटा या कहीं पे जाता है और ज्वाइन करता है। क्यों? वो सब तो उसने ऑलरेडी पढ़ा है, बिकॉज वो सब कुछ भूल गया है। तो दोस्तों यदि हम कोई इंफॉर्मेशन पढ़ें और वो लंबे समय तक याद है, वो बायोलॉजी के डायग्राम जहाँ पे लेबल होते हैं, अनलेबल होते हैं, बड़े बड़े डायग्राम, यदि वो एक बार पढ़ते ही 5 मिनट में याद हो जाए तो क्या कमाल नहीं हो जाएगा? 100%। वो जीके जितना भी है, तो कंट्री कैपिटल हो, स्टेट हो, करेंसी हो, देयर सो मेनी पार्लियामेंट्स हो, कुछ भी हो, कैबिनेट्स हो, वो सब यदि एक बार पढ़ते याद हो जाए तो क्या मजा नहीं आ जाएगा? दोस्तों जितने भी हिस्ट्री की डेट्स, अभी मैंने नंबर लिखे बहुत सारे, यदि इन नंबर्स की जगह बहुत सारी हिस्ट्री की डेट लिखी हुई हो, यहाँ पे 100 हिस्ट्री की डेट्स हो, और यदि आपका बच्चा उसे देखते देखते और पढ़ते पढ़ते मेमोराइज कर ले, तो क्या आपको नहीं लगता कमाल हो जाएगा? 100% कमाल हो जाएगा, और कमाल होने वाला है। जब आप और हम साथ मिलेंगे ना तो कमाल होगा दोस्तों, और वो कमाल करने के लिए ही आज ये प्रोग्राम, वेबिनार रखा गया है। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें, उसे टेबल्स मेमोराइज करना है, उसे मैप्स मेमोराइज करना है, उससे इंग्लिश की वॉकअप करनी है, सो मेनी थिंग्स, उसे कुछ भी मेमोराइज करना है, इट इज इजी, यदि उसके पास मेमोरी साइंस, ब्रेन साइंस, निमोनिक साइंस है तो। जो मैंने 7th के बाद सीखा और मेरी लाइफ चेंज हुई, वो जो टर्निंग पॉइंट आया था, आज आपकी जिंदगी में वो मौका है, और मौका एक बार जाता है ना फिर वापस नहीं आता फ्रेंड्स।
और वो मौका मेरी जिंदगी को बदलने के लिए काफी था, और शायद आज ही मौका आपकी फैमिली, आपकी सराउंडिंग सबको बदलने के लिए एक प्रॉफिटेबल चांस। तो दोस्तों, जब मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ा, देश विदेश में 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ा है, तो एक लड़की को जब मैंने ये नंबर्स करके दिखाया तो मेरे पास आती कहती सर आपने कैसे किया, सर मुझे भी मेथड सिखाएंगे। मैंने कहा मेथड ही नहीं सिखाऊंगा, मैं चाहता हूँ मुझसे भी आप आगे बढ़ो। मैंने उसे मेथड दिया और मैंने कहा कि अब आपको 8002 नंबर मेमोराइज करने, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। उसने कहा सर आई एम रेडी। और दोस्तों, उसने सिर्फ टेक्निक को यूज किया, टूल्स को यूज किया, स्टडी और मेमोरी के टूल्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लाइफ बदलने के लिए काफी है। वो जब टूल्स इस बच्ची ने यूज किए तो शी मेमोराइज्ड 8002 डिजिट फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑर्डर, और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। राष्ट्रपति से इसे अवार्ड मिला, हमारे चीफ मिनिस्टर ने इसे सर्टिफिकेट दिया। देयर वाज सो मेनी अचीवमेंट्स। उसकी फैमिली को प्राउड फील होता है, एंड आई जस्ट प्राउड अ लॉट। मुझे बहुत गर्व फील होता है इसे बताते हुए। तो दोस्तों, आप सोचिए कि आपका बच्चा यहाँ हो तो एक बार इमेजिन करके देखिए, इट विल बी ऑसम, इट कैन बी पॉसिबल। जस्ट लर्न these mnemonic brain science techniques and Begley's concept and methods। तो दोस्तों, अब बात कर रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विटामिन एम। मैंने कहा था ना, पैसा भगवान नहीं, लेकिन भगवान से कम नहीं। हम ब्रेन साइंस की बात कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन साइंस आप सीखना चाहते हैं, दैट इज अ ग्रेट थिंग। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे सीखें वो अवार्ड विनिंग रिसर्च, जिसमें 10-15 साल लगा के वो मेथड निकाले गए हैं, जिससे कि बच्चे की लाइफ चेंज की जा सकती है, उसके स्ट्रेस, उसके डिप्रेशन को खत्म किया जा सकता है, इस सुसाइड वाले अटेम्प्ट को खत्म किया जा सकता है देश से। ये सब कुछ पॉसिबल है यदि ये पावरफुल लर्निंग, ये पावरफुल मेथड, ये पावरफुल टूल आपके पास हो तो दोस्तों। और यदि इन पावरफुल टूल्स को आप सोसाइटी में स्प्रेड करना चाहते हैं, अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, सोसाइटी को एजुकेट कर, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आपके पास है दोस्तों आज। नाउ यू कैन चेंज योर लाइफ। ये अगला जो 5 मिनट आपको फ्रेंचाइजी के बारे में बताया जाएगा, दैट विल चेंज योर कंप्लीट लाइफ। यदि आप सीखना चाहते हैं कि कैसे होता है, तो मैं आपको सिखाने आ रहा हूं बहुत जल्दी, राइट। तो नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट मिस्टर अजय राज सर। ही इज वेरी ग्रेट ट्रेनर and very good speaker. So now he will guide you कि how can you earn a big amount. So okay, thank you for your valuable time. Thank you. आपको saluted. Thanks a lot. Now I'm going. Thank you. थैंक यू वेरी मच नवीन सर फॉर अ लवली सेशन, जहाँ पे आपने ये अपॉर्चुनिटी लोगों के साथ में शेयर करी, एंड स्पेशली ये साइंस जो कि एक रेवोल्यूशन है एजुकेशन सेक्टर के अंदर। सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू टुडे? होपफुली आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। माय नेम इज अजय राज विल्सन, और मैं आज आपके साथ में जुड़ा हूँ आपको ये बताने के लिए कि आप इस साइंस को, इस अवार्ड विनिंग रिसर्च को एज अ बिजनेस कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। Now let's understand कि हम एक फ्रेंचाइजी क्यों लें। हम हमारी इच्छा के अनुसार कोई सा भी काम कर सकते हैं। हमें अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना है, हम वहां जा सकते हैं। हमें अगर मिठाइयाँ अच्छी लगती है, मिठाई बनाना चालू कर सकते हैं। अगर हमें अच्छे कपड़े पसंद हैं तो हम एक रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप भी खोल सकते हैं। बट व्हाई स्टार्ट अ फ्रेंचाइजी बिजनेस? एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जिसके साथ में ऑलरेडी लोग मिलके काम कर रहे हैं, जो कि एज अ बिजनेस ऑलरेडी ग्रो कर रही है। सुनने में ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम है क्या। नाउ देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। एवरीबॉडी नोज, सभी जानते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है
और उसका सोल्यूशन अगर हम देंगे तो उसी से आपको एज अ बिजनेस हम आगे लेके जा सकते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि बड़ी प्रॉब्लम है क्या। नवीन सर ने आपके साथ में पूरी साइंस को डिस्कस किया, उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको दिया जिससे आपको मालूम पड़ा कि प्रैक्टिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है। जब आप ट्रेनिंग सेशंस में आएंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि हम इसको एज अ साइंस, इसके साइंटिफिक टेक्निक्स, इसके मेथड्स, इसको कॉन्सेप्ट, इसकी अलग अलग टूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं। बट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि मार्केट में अगर इसको एज अ बिजनेस लेके जाना है आपको तो अपॉर्चुनिटीज में प्रॉब्लम क्या क्या है। नाउ बहुत सारे लोग बिकॉज सी इट्स अ बिजनेस प्रॉब्लम। सो बहुत सारी रिसर्च इस पे हुई है और एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री लीडर्स, बिग पॉलिटिशियंस, बिग इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि अगर आज की जो समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट की, पैसा ना रोटेशन नहीं आने की, अर्निंग ना होने की, अगर हम लोगों को ये देखते हैं कि लोग अपनी फैमिलीज को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट उनके पास एक इच्छा है काम करने की, बट मार्केट में काम नहीं है, मार्केट में नौकरियां नहीं हैं, तो एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं कि आपको अगर इस चक्र को तोड़ना है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को तोड़ना है, तो आपको सेल्फ का बिजनेस चालू करना पड़ेगा। बट बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इस सेल्फ का बिजनेस चालू करने के लिए देयर इज नो इकोसिस्टम। ऐसा कोई इकोसिस्टम नहीं है जहां वो उस पौधे को लगाया जाए और वो पौधा बढ़ के एक बहुत बड़ा पेड़ बने और एक बहुत अच्छा फ्रूट आपको उससे मिले। ऐसा कोई जगह ही नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे आपको स्क्रैच से लेके एंड तक एक साइकिल बना के मिले, साइकिल बनी हुई मिले, साइकिल प्रैक्टिकली चलती हुई मिले, जिससे आपको उसके रिजल्ट्स एज अ बिजनेस प्रॉफिट, एज अ बिजनेस कंटिन्यूएशन आपको प्राप्त हो सके। सो हम आपके पास ये अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं जिसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन नवीन सर ने किया है। बट अगेन हमारे साथ ही क्यों? Why a bagless franchisee opportunity? Why should you choose a bagless franchisee? ये इसलिए है because it is a tried and a tested process. 10,000 से ज्यादा ब्रांचेस टैक्सवे ग्रुप की हैं और डेली उनमें इजाफा होता जा रहा है। So this is a tried and a tested process. आपको सोचना नहीं है कि इस बिजनेस को लेके आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हैंड होल्डिंग आपकी होती है, जिससे आपको पता है कि अगला स्टेप आपको कहां रखना है, कि कैसे रखना है और कब तक रखना है और उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ये आपको पहले से ही पता होता है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट फ्रॉम अ टीम ऑफ नॉट वन और टू पीपल, फ्रॉम अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो अपने अपने क्षेत्र में स्पेशलिस्ट हैं, जिनका काम ये है आपको सपोर्ट करना आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए। नाउ हम एक ऐसे बिजनेस को, एक ऐसी इशू को, एक ऐसी प्रॉब्लम को केटर कर रहे हैं जो कि 1 या 2 या 10 या 100 या लाख जनों की नहीं है। ये पूरी पॉपुलेशन, ये पूरी मानव जाति की पॉपुलेशन है जिसकी एक फैमिली है। अगर उसकी फैमिली है तो वो अपनी फैमिली को खुश देखना चाहता है और फैमिली का एक बहुत अहम हिस्सा होता है उसके बच्चे। तो हम एक ऐसी समस्या को केटर कर रहे हैं जो कि एक फैमिली को खुश रहने में, सुखी रहने में, स्ट्रेस फ्री रहने में हेल्प करती है और आप वो पर्सन हो सकते हैं जो ये सोल्यूशन उन तक पहुंचाएंगे। So people will welcome you. Now, we give self-employment to more and more people. We are looking for experts. We are looking for enthusiasts. We are looking for people who want to be a part of this ever-growing education, online education sector, because there is a huge growth, $2.28 billion US की ग्रोथ आई है सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर के अंदर। सो दिस एजुकेशन अपॉर्चुनिटी इज बेस्ड ऑनलाइन। आपको कहीं जाके अपना ऑफिस खोल के वहां पे फ्रेंचाइजी नहीं ओपन करनी है, आप घर बैठे ही काम कर सकते हैं, राइट? एंड ऑलवेज वी आर रेडी टू अपग्रेड। चेंज इज कांस्टेंट। एक्शन है, रिएक्शन होगा, रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो फिल्टर आउट करके हमने ये पूरे प्रोसेस को बनाया है। सो इट इज अ ट्राइड एंड अ टेस्टेड प्रोसेस जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। दैट इज व्हाई यू शुड गो फॉर अ बैगलेस अपॉर्चुनिटी। नाउ we are a thriving business opportunity. We represent Taxway Group, which has a more than 20 thriving businesses under its umbrella. With more than 10,000 branches, we are giving you a opportunity जहां पे आप खुद का बिजनेस करें, एक ऐसे इकोसिस्टम के साथ में मिलकर बिजनेस करें जो आपकी और आपकी ग्रोथ में इंटरेस्टेड है।
जो चाहता है कि आप बिजनेस करें और पैसा कमाएं, जो चाहता है कि आप एक रेप्यूटेड बिजनेस करें जिसकी ग्रोथ 2.28 बिलियन यूएस डॉलर्स की हो गई है। दिस इज अ रिसर्च एंड इट्स एन एवर ग्रोइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगले 5 साल में 130 to 140 बिलियन यूएस डॉलर्स की ये पूरी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया इज ग्रोइंग एंड इंडिया इज ग्रोइंग ऑनलाइन। या सो आपको from starting your business to actually starting it online, to actually making it rotate, to actually understand the complete cycle of business, end to end support आपको मिलता है, starting from sharing this opportunity। आज नवीन सर आए, उन्होंने आपसे डिस्कशन किया, उन्होंने आपको एक एक पॉइंट इस साइंस का बताया। कैसे उन्होंने बताया कि एक इंसान जहां पे वो क्लासरूम के लिए बैठता है, क्लासरूम के लिए तैयारी करता है, पूरे साल पढ़ता है, बट 3 घंटे ये डिसाइड करेंगे कि वो बंदा कैसा है, वो इंटेलिजेंट है, टॉपर है, या फिर वो फेल हो गया है। सो वी आर एड्रेसिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो ये अपॉर्चुनिटी एक बहुत ही रिफाइंड अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही नोबल अपॉर्चुनिटी है। एंड टू एंड गाइडेंस आपको हम इसके अंदर देते हैं, जहां पे स्टार्टिंग फ्रॉम मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस साइंस टू एक्चुअली कन्वर्टिंग क्लाइंट्स फॉर यू। एंड अगेन बिजनेस की बहुत सारी इंटीग्रिटीज होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू द वेरी बॉटम, एंड टू एंड कंप्लीट सपोर्ट आपको इसमें मिलेगा। नाउ वी आर हैविंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द 15th of October which will end on the 18th of October। इन 4 दिनों में हम आपको इस साइंस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। कंप्लीट मींस what is this science, what are the concepts, what is the methodology, what are the tools, and मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसको एज अ बिजनेस कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। बिकॉज आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, या तो आप खुद सीख सकते हैं या फिर आप खुद सीख के दूसरों को भी सिखा सकते हैं, राइट। सो मैं और नवीन जी आपसे इंटरेक्शन करेंगे 15 to 18 के बीच में, जहां पे ये पूरे की पूरे कॉन्सेप्ट को एज अ बिजनेस हम कैसे अडॉप्ट करेंगे और इससे हम कैसे अर्न करेंगे, ये हम आपको डिटेल में सिखाएंगे। लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट है इसका 15 अक्टूबर रात 12 बजे। मेक श्योर यू नोट दिस डाउन। नाउ हम जो अपॉर्चुनिटी इस नवरात्र के अंदर आपको दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसका बेनिफिट आपको ज्यादा से ज्यादा मिले। So we are giving you a very very handsome opportunity। Opportunity क्या है? हमारे पास 2 वेरिएंट्स है। We are keeping it simple। आपने सुना होगा बहुत लोगों को इसके बारे में बोलते हुए कि KISS फॉलो करना चाहिए। KISS means keep it simple stupid। Yeah, so we are not making it complicated। सिर्फ 2 वेरिएंट्स है हमारे पास में। One is a training module जहां पे आप आएंगे, इस साइंस को सीखेंगे और इससे बेनिफिट लेंगे। एज अ स्टूडेंट यू आर गेटिंग एन अपग्रेड ऑफ योरसेल्फ। सेकंड है यू बिकम अ ट्रेनर, सो यू लर्न इट एज अ स्टूडेंट एंड देन यू गो अहेड एंड टीच अदर्स एज अ स्टूडेंट। एज अ ट्रेनर यू इम्पार्ट दिस एजुकेशन, दिस सिस्टम, दिस साइंस, दिस अवार्ड विनिंग साइंस टू देम एंड adopt it as a business। So 2 अलग अलग वेरिएंट्स हैं, एक है ट्रेनिंग मॉड्यूल, एक है ट्रेनर मॉड्यूल। या सो यूजुअली वी ऑफर दिस फॉर 20,000 rupees। The trainer module is training module rather is for 20,000 rupees, and the trainer module, the B2B and B2C module combined is for 30,000 rupees। बट क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, हैप्पीनेस का सीजन है, हम चाहते हैं कि हैप्पीनेस ज्यादा से ज्यादा बढ़े, तो हमने इस पे डिस्काउंट दिया हुआ है, हमने इसको रिडक्स किया हुआ है। जो 20,000 का था वो आज मिल रहा है सिर्फ 10,000 में, एंड जो 30,000 का हमारा ट्रेनर मॉड्यूल था जिसके अंदर आप B2B एंड B2C दोनों कर सकते हैं, वो मिलेगा आपको 20,000 रुपए के अंदर। अगेन इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जस्ट नॉट छोटी सी एक आपको एक आइडिया दे रहा हूं। बाकी तो आपके जो सेल्स सपोर्ट है, जो लोग आपको यहाँ तक लेके आए हैं इस वेबिनार में, जिसकी इन्विटेशन से आप बैठे हैं, वो आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट जस्ट स्मॉल ब्रीफ, मेथड ट्रेनिंग जो होगी 5 दिन की होगी ऑनलाइन।
इसके अंदर दोनों के अंदर आपको 5 दिन की ट्रेनिंग मॉड्यूल मिलेंगे, जहाँ पे आप ऑनलाइन आएंगे, नवीन सर और मैं आपसे मिलेंगे और मैं आपको और नवीन सर आपको ये बताएंगे कि इस साइंस को इम्प्लीमेंट कैसे करें, सीखें कैसे, इसके फायदे कैसे हैं, और आपको ये करके और आदत करा के हम ये ट्रेनिंग देंगे। इसके बाद में आपको सेल्स एंड मार्केटिंग ट्रेनिंग मिलेगी 3 दिन की, जो कि है ट्रेनर मॉड्यूल। बिकॉज जो ट्रेनिंग में है वो तो सेल्स एंड मार्केटिंग कर नहीं रहा, वो अपने लिए सीख रहा है, तो उसके लिए इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, वो खुद सीखेगा, संतुष्ट रहेगा, अपने जीवन में इसका आनंद उठाएगा, बेनिफिट उठाएगा। बट दूसरा जो इसको एज अ बिजनेस लेना चाहता है, वो 3 दिन में ये भी सीखेगा कि इसको हम बिजनेस की तरह इसको कैसे आगे बढ़ाएं। नाउ इसके बाद में प्रैक्टिस सेशंस जो कि रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, जिसके अंदर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वो दोनों 12-12 दिन के आपको 12 सेशंस मिलेंगे। इसके बाद आपको मार्केटिंग मटेरियल मिलेगा ट्रेनर मॉड्यूल के अंदर, कुछ आपको ब्रांड अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, और डिटेल में आपको आपके जो सेल्स टीम है वो ये बताएगी कि इस वाले मॉड्यूल में और जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है इसमें बिग बेनिफिट क्या है। बिकॉज रिमेंबर, हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी जुड़े, चाहे वो आपकी तरह जुड़ रहा है हमारे साथ वेबिनार में या फिर हमसे फेस टू फेस मिल रहा है, वो कंप्लीट अपॉर्चुनिटी को समझे। Unless and until we understand the complete opportunity, my friends, we are not going to take advantage of it. So that is why we should understand the complete importance of this opportunity. Now, एक और opportunity है आज की तारीख में जो पर्सन हमारे साथ जुड़ता है और जो अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कराता है, अपनी डिटेल्स हमको देता है, कंप्लीट एग्रीमेंट साइन करता है, जो कि कंप्लीट केवाईसी इंफॉर्मेशन अपडेट करवाता है, अपने मैनेजर्स के साथ में मिलके आज ये एग्रीमेंट क्लोज करता है, उसको एडिशनल 10% ऑन दिस अमाउंट ट्रेनिंग आज की तारीख में जो 20,000 की है 10,000 में मिल रही है, ट्रेनर मॉड्यूल जो 30,000 का है वो 20,000 में मिल रहा है, और आज की तारीख में जो इसको क्लोज करेगा उसको एडिशनल 10% डिस्काउंट और मिलेगा। सो दिस इज द बिग नवरात्रि अपॉर्चुनिटी विद अस। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंस। आई होप आपको इसको बिजनेस के अंदर इसको अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं ये अभी तक समझ में आया होगा। बिकॉज अगर भूख लगी है तो खाना तो चाहिए, अगर आगे बढ़ने की इच्छा है तो पढ़ना तो पड़ेगा, और अगर पढ़ना पड़ेगा तो सीखना तो पड़ेगा, और सीखना पड़ेगा सो याद भी रखना पड़ेगा, और जब बैठ रहे होंगे एग्जाम के लिए या फिर आंसर देने के लिए तो रिकॉल भी करना पड़े। सो माय फ्रेंड्स, दिस इज अ कंप्लीट चेन ऑफ इवेंट्स। सो व्हेन यू टेक अ स्टेप टू जॉइन अस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, first event of your success. Make sure you do it today, make sure you do it fast, and make sure you complete this document by the end of today. So it was nice talking to you. We are going to meet soon, pretty soon, and have a great day and enjoy Navratri. Bye friends.